जीवन में जीना है तो कैसे जिए? श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज की प्रेरणादायक शिक्षाओं पर आधारित विस्तृत प्रवचन प्रस्तावना। प्रिय भक्तों, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यह जीवन केवल खाने, कमाने, सोने और सांसारिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन भगवान की प्राप्ति, आत्म कल्याण और लोक मंगल के लिए मिला है। आज संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की कला यदि किसी ने सिखाई है तो हमारे आशी मुनियों, संतों और महापुरुषों ने सिखाई है। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी भी बार बार कहते हैं कि जीवन को सही दिशा में जीना सीखो। केवल सांस लेना जीवन नहीं है। पशु भी सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और परिवार चलाते हैं। मनुष्य की विशेषता है कि वह धर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जीवन में जीना है तो कैसे जिए। 1. भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जिए। जीवन का सबसे पहला नियम है कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। जब भगवान जीवन के केंद्र में होते हैं तो जीवन में आने वाली परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाती। लेकिन जब संसार केंद्र में होता है तो छोटी सी समस्या भी हमें परेशान कर देती है। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, समाचार देखते हैं, दुनिया की बातें सोचते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते। यही दुख का कारण है। यदि प्रतिदिन जागते ही भगवान का स्मरण किया जाए, उनका नाम लिया जाए, तो पूरा दिन मंगलमय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। जिस जीवन में भगवान का स्मरण नहीं है वह जीवन अधूरा है। 2. हर परिस्थिति में संतोष रखना सीखें। आज अधिकांश दुखों का कारण असंतोष है। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। किसी के पास घर है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो बंगला चाहिए, बंगला मिल गया तो और अधिक धन चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं है। श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। परिश्रम करो लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह कम साधनों में भी प्रसन्न रहता है। 3. अपने कर्तव्यों का पालन करें। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है कर्तव्य पालन। आज लोग अधिकार मांगते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन आपका धर्म है। यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार की सेवा आपका धर्म है। यदि आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी आपका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। जीवन में कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। 4. दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपनी कमियों पर ध्यान दें। आज अधिकांश लोग दूसरों की आलोचना में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। फलां व्यक्ति ऐसा है, फलां व्यक्ति वैसा है, लेकिन स्वयं को देखने का समय नहीं मिलता। यदि हम अपनी कमियों को सुधारना शुरू कर दें तो जीवन बदल सकता है। संत महापुरुष कहते हैं, दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष देखो। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है वही आगे बढ़ता है। 5. विनम्रता को जीवन का आभूषण बनाएं। धन, पद, प्रतिष्ठा और ज्ञान मिलने पर भी विनम्र रहना चाहिए। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, लेकिन सूखा वृक्ष अकड़ कर खड़ा रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी और महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण के पास सब कुछ था लेकिन अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। वहीं श्री राम के पास विनम्रता थी, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 6. समय का सदुपयोग करें। समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज लोग घंटों मोबाइल और मनोरंजन में बिता देते हैं लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। हर दिन कुछ समय भजन, कीर्तन, सत्संग और स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालें। 7. क्रोध को नियंत्रित करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंधों को तोड़ सकता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। भगवान का नाम लें, थोड़ा मौन रहें,
कुछ समय बाद निर्णय लें। क्रोध पर विजय पाने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। 8, सेवा भाव अपनाएं। जीवन केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, रोगी की सेवा करना, ये सभी भगवान की सेवा है। जो दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। 9, सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाएं। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी गिरा सकती है। अच्छी संगति साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है। इसलिए संतों का संग करें, सत्संग सुनें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जहां भगवान की चर्चा हो, वहां अवश्य जाएं। सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है। 10, भगवान के नाम का जप करें। कलयुग में सबसे सरल साधना नाम जप है। भगवान का नाम सभी दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप से मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है। 11, क्षमा करना सीखें। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वह कभी शांति नहीं पा सकता। दूसरों के प्रति द्वेष और घृणा रखने से सबसे अधिक नुकसान स्वयं को होता है। भगवान भी क्षमाशील हैं। यदि हम भगवान के भक्त हैं, तो हमें भी क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। क्षमा कमजोर व्यक्ति का नहीं, बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। 12, मृत्यु को याद रखकर जीवन जिए। यह संसार नश्वर है, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा केवल हमारा कर्म और भगवान का नाम। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि अंत समय में पछताना न पड़े। 13, प्रेम से जीवन जिए। जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जहां प्रेम है, वहां भगवान है। परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, सभी जीवों के प्रति प्रेम हो। घृणा और ईर्ष्या जीवन को नष्ट कर देती है। प्रेम जीवन को सुंदर बना देता है। 14, परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है, वही सफल होता है। समस्या को अवसर की तरह देखना सीखें। भगवान जो करते हैं, हमारे कल्याण के लिए करते हैं। 15, हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिए। यदि हमें पता हो कि आज जीवन का अंतिम दिन है, तो हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, भगवान को अधिक याद करेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन को मूल्यवान समझें। हर दिन कुछ अच्छा करें, किसी का भला करें, भगवान का स्मरण करें। निष्कर्ष प्रिय भक्तों, यदि जीवन में वास्तव में सुख, शांति और आनंद चाहिए, तो भगवान को जीवन का आधार बनाना होगा। संतोष रखिए, कर्तव्य निभाइए, विनम्र बनिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, नाम जप करिए, समय का सदुपयोग करिए। याद रखिए, जिस जीवन में भगवान है, वही सफल जीवन है। जिस जीवन में भक्ति है, वही सुंदर जीवन है। जिस जीवन में प्रेम है, वही सार्थक जीवन है। आइए संकल्प लें कि हम केवल जीवन बिताएंगे नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से जीवन को सही अर्थों में जिएंगे। राधे राधे।